वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट ऑन स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें पहला ही भाग है हिंदी परिविज्ञान में लिखन योग्यता के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभी प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिवस गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दारू का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिली मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उपत्यका का विलोम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधित्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली में वाक्य में कर्ता कारक है। जो कारक होते हैं उसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। और हिंदी कारकों में जो कारक होते हैं उसकी संख्या 8 होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए पदांत से अलग, संबंध काकी के रा रे रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे वो अरे रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्छिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिए के शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जबकि सर्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसे, ऐसे, जैसे, कैसा, कोई इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 6 वर्ण व्याकरण के अनुसार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 खंडों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विवेदी युग। निर्देश दे रखा है जिसमें दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो पद्यांश कुछ इस प्रकार है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास ही दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, अंधकार, इस पद्यांश के अनुसार क्वेश्चन नंबर 22 है, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अचानक तुरफ फुरत घटनाएं होने का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनते हो की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, कौन सा विकल्प में सही शब्द गला के समानार्थी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ
है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधान वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलुक तत्पुरुष। भाग 2, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अगर बात करें किसी भी संस्थान या संगठन में स्वयं की गलती के कारण यदि संगठन को नुकसान होता है तो उस कार्य की जिम्मेदारी लेकर उसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना सबसे बेहतर दृष्टिकोण होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें प्रश्न दे रखा है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 5, 15, 65, 225 और उसके बाद बताना है कि क्या आएगा। अगर मान लें यहाँ पे 5 की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाता है। उसी प्रकार 15 पे करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, उसी तरीके से 4 चौक 16, 16 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे प्लस हुआ है ये माइनस हुआ है। उसी तरीके से इसको डबल करना है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 64, 64 प्लस 1 65। इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज करेंगे जिसमें 8 का डबल हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर माइनस 1, जैसे करेंगे तो आ जाएगा 255। फिर उसी के बाद आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर प्लस 1, जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1025। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? अगर इसमें बात करें VNN, VNNV, यहाँ पे एक बार V आया है, 2 बार N, यहाँ पर बीच में 2 N है, साइड में V है, और इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड 1 V है, राइट साइड में 2 V है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 V डबल N, यानी कि नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें, यहाँ पे 1 V है, 1 V है, 1 V, यानी एक ही V का सीरीज चलेगा तो V आ जाएगा, N कॉमन रहेगा, यहाँ पे 1 V है, यहाँ पे 2 V है, तो यहाँ पे 3 V होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और वे ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे कथन है, आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। निष्कर्ष है पहला, यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगी। जबकि दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष कहता है कि अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए कथन के अनुसार जो स्नातकोत्तर लोग होते हैं वो स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, ना कि स्नातक जो है स्नातकोत्तर होने पर उनकी औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगी, और ना ही उनकी फीस भी मेल खाती है। अतः कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निर्देशक दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। इसमें प्रश्न आकृति दे रखी है जिसमें एक सर्कल है जिसको 20 से डिवाइड कर दिया गया है। अब इसी सर्कल को अपोजिट कर दिया गया है, यानी कि एक के ऊपर एक कर दिया गया है, तो इस तरीके से है। उसी तरीके से इस ब्लॉक को जैसे ही एक दूसरे के ऊपर करते हैं, यानी कि जो तृतीय आकृति है उसके ऊपर वाले भाग को पलटने पर उत्तर आकृति क्या आ जाएगी? बी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे दे रखा है P प्लस क्यू का मतलब P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का मतलब P क्यू की पत्नी है, P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है, और P डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब है P क्यू की माता है, जबकि P इक्वल टू क्यू का मतलब है P क्यू की बहन है। यदि A इंटू बी डिवाइडेड बाई C दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। अगर बात करें A इंटू बी, यहाँ पे A का मतलब A B का भाई है, यानी कि A है वो B का भाई है। अब B जो है वो C की माता है, B C की माता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है तो दिएगा में इनमें से कौन सा सही है। A C का भाई है, क्या A C का भाई है? नहीं। A C का पिता है, क्या A C का पिता है? नहीं। क्या A C का मामा है? हाँ, क्योंकि B जो है वो C का भाई है, C का बहन जो है वो B है, तो उसी तरीके से A जो है वो C का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, माना 4 वर्ष पूर्व जो पिता की और पुत्र की आयु क्रमशः जो है वो 8x और x है। अगर प्रश्न अनुसार माने तो 8x प्लस 4 बराबर 4x प्लस 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 8x प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 16, यानी इसका ब्रैकेट खोल देंगे। जैसे ही खोलते हैं तो उसके बाद आ जाएगा 8x माइनस 4x बराबर 16 माइनस 4, x को पास में ले आ रहे हैं, तो जैसे लाते हैं यहाँ पे आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 4x बराबर आ जाएगा 16 में से 4 गया 12, x का मान निकालने पर x बराबर 12/4, 4 ते 12, यानी कि x का मान यहाँ पे आ जाएगा 3। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे रखने पर x प्लस 4 बराबर x का मान रखने पर 3 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 7 ईयर, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, अगर हम इसकी बात करें, स्टार का अपोजिट पॉइंट होगा, ट्रायंगल का अपोजिट होगा ये 5, जबकि क्रॉस का अपोजिट होगा ये 4। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। पॉइंट का अपोजिट होता है स्टार, ठीक है, 5 का अपोजिट इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ट्रायंगल, और क्रॉस के अपोजिट हो जाएगा 4, ये बनाया जा सकता है क्योंकि 3 ही फलक दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वाले में देखते हैं, बी वाले में पॉइंट का अपोजिट स्टार होता है, ठीक है, 4 का अपोजिट यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, बट ये दोनों एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, जबकि ये इसके अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये आकृति नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें x की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें, पहले वाले में जिसमें 12 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आता है 4, उसी तरीके से 4 इसका इससे कर देते हैं, ठीक है, तो 4 इंटू 7 बराबर आ जाता है 28। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 32, बीच में इसका आंसर 32 आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा डायग्राम का भी कर लेते हैं। जो 5 होता है और 8 का 5 8 का मल्टीपल करते हैं, 5 8 40। उसी तरीके से 11 और 1 का डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ही 11 और 1 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा 51 बीच में जो कि आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड वाले डायग्राम का करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 27, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। उसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिगर नंबर 3 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3, और 9 का 27, 27 प्लस 3 बराबर 30, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। रम्या की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 40, अगर रम्या की वर्तमान आयु
जो रम्या है उसकी वर्तमान आयु हम 8x मान ले, 8x है, और सौम्या है उसकी वर्तमान आयु है 7x मान लेते हैं। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार इसमें बताना है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे आएगा 8x प्लस 10, यानी कि रम्या की जो वर्तमान आयु है प्लस 10 साल बाद, इसीलिए प्लस कर रहे हैं, प्लस बटे सौम्या की एज 7x प्लस 10 साल बाद 10 बराबर कितना हो जाता है रेशियो, 12:11 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने पर, जैसे ही सॉल्व करते हैं तो इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ, 11×8 88x प्लस आ जाएगा 110 बराबर आ जाएगा 12×7 84x प्लस 120। अब इसको x को x साइड लेके जाते हैं और जो वैल्यू है वैल्यू के साइड पे, x को x साइड लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगी, माइनस पे आ जाएगा 4x बराबर, अब इसकी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो इसको माइनस करने पर इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर इसको जैसे इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 10, यानी कि 4x बराबर आ जाएगा 10। अब हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका मान रखने पर रम्या की जो वर्तमान आयु है वो 8x बराबर 2 × 4x, ठीक, जैसे ही वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 बराबर 20 साल, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन कुछ इस प्रकार है, एक इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का सब्सिडी दी जानी चाहिए। तर्क एक है, हाँ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। तर्क दूसरा है, नहीं चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया होते हैं वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो दो पहिया है वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, जबकि चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। यह तर्क कथन के अनुसार सही नहीं है, अतः केवल तर्क एक मजबूत है, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चलाकर गया। जो मूर्ति नगर है ए से नगर बी तक गाड़ी चलाकर गया। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा की, अगले एक घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय की। अब हमें बताना है कि अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर यात्रा की। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 के अनुसार अगर मान ले संपूर्ण यात्रा की जो दूरी है, वो x मान लेते हैं, x किलोमीटर, अगर मान ले हम x किलोमीटर मान लेते हैं। जैसे ही x किलोमीटर मानते हैं तो प्रश्न के अकॉर्डिंग x माइनस आ जाएगा 1/4 x प्लस 1/2x बराबर आ जाता है 80। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3x/4 बराबर 80। 4x इसको ऊपर ले जाने पर 4x माइनस 3x/4 बराबर 80। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x/4 बराबर आ जाएगा 80। अब 4 को उस साइड ले जाने पर तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 320, यानी कि x का मान आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 320। अतः कुल दूरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 320। क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है। यहाँ पे बताया गया है पति पत्नी तथा परिवार। अगर हम बात करें पत्नी पति और ये दोनों परिवार में ही आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें आगे दो निष्कर्ष मान्यता 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। यहाँ पे वक्तव्य है हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। मान्यता है लोग आमतौर पर हंसते हैं। दूसरी मान्यता है हंसी खुशी का प्रतीक है।
अगर हम बात करें दिए गए व्यक्तित्व के अनुसार, ना तो मान्यता एक और ना ही मान्यता दो सही है, क्योंकि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, इसका मतलब आमतौर पर लोग हंसते नहीं हैं और हंसी खुशी का प्रतीक भी नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिसमें आगे दो निष्कर्ष एक व दो निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि व्यक्तित्व सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए व्यक्तित्व में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। यहाँ पे कथन दे रखा है, परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है और कुछ नियम विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, जबकि दूसरा है कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। हम बात करें इस कथन के अनुसार तो ना तो ही निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि भाग 3 से सामान्य जानकारी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान से किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेखों में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, किन्हीं दो से जुड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 49 के अनुसार बात करें, गांधी जी के आंदोलन का जो केंद्र बिंदु रहे हैं वो सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह है। सत्याग्रह का मूल जो लक्षण है वो अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के मूल आधार हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सच्चाई और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से किसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो किसी के संविधान में निहित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जीडीपी सूचकांक की क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देश का आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नकद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध मांग और समय देनदारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1949 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा जो गोल्ड कप है वो हॉकी खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 64। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्काई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो कि भाग 4 से कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निष्पादित होने वाले अलग अनुदेश का पता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कॉलम में ओएस सब्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों में करें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, अगर हम इसको मिलान करते हैं तो थ्रेड इसका संबंध होगा 3 से यानी कि सीपीयू से। उसी तरीके से वर्चुअल एड्रेस स्पेस इसका सही आंसर होगा मेमोरी से। फाइल सिस्टम इसका मिलान होगा डिस्क से। उसी तरीके जो सिग्नल है वो इंटरप्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों का निर्माण निगरानी एवं आंकड़ा प्रचलन प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। CGI का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमन गेटवे इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा गया है कि Ctrl+D कुंजियां दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्कबुक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ये एक सर्च इंजन नहीं है। जबकि क्वेश्चन नंबर 79। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BIOS का सही रूप है, फुल फॉर्म है ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। डाटा को किस में बदलना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूचना में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के भाग 5 से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 912 ऑप्शन ए 912। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापानी इंसेफ्लाइटिस
का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि किसके लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, जिसमें बात करें टेराकोटा, जो टेराकोटा है वो गोरखपुर के लिए है, जबकि जो लकड़ी के खिलौने होते हैं वो वाराणसी, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो चिन्हट और कांच का जो सामान होता है वो फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में रेनीकूट में हिंडालकों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्ति के स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रोनिका सिटी जो कि नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ये बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से गंतव्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है उसका सही आंसर होगा हमीर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न UPSSC जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।